फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी बिल्कुल ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कंट्रोल वर्सेस अनकंट्रोल कंपोनेंट्स इन रिएक्ट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरव्यू में भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो कंट्रोल और अनकंट्रोल कंपोनेंट में क्या डिफरेंस होता है उसको आज हम देखने वाले हैं। प्रैक्टिकली भी देखेंगे, लास्ट में इनका डिफरेंसेस देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज़ controlled and uncontrolled component. A controlled component is the one where you control the state of the form element. The values of the input is stored in the state variable and updated via event handlers. Uncontrolled component, an uncontrolled component lets the DOM handle the state. Instead of using react state, you access the input value using a wrap, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। अब देखते हैं कि दोनों का सिंटैक्स क्या होता है और कैसे हम इनको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपने कोड पर और यहाँ पर हम एक फ़ाइल बनाते हैं, एक कंट्रोल्ड कंपोनेंट के नाम से और एक अनकंट्रोल्ड। तो यहाँ पर हम देते हैं कंट्रोल डॉट JSX। ठीक है, और यहाँ पर देते हैं अनकंट्रोल्ड डॉट JSX। सबसे पहले कंट्रोल्ड का एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे दो इनपुट लेंगे हम, वही पहले की तरह। यहाँ पर एक सबसे पहले एक स्टेट लेते हैं, यहाँ पे हम स्टेट जो रहेगी हमारी ईमेल, दैट ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लेंगे हम एक फॉर्म और एक मेथड भी ले लेते हैं, उसकी ज़रूरत भी पड़ेगी हमें। यहाँ पे देंगे हम हैंडल सबमिट में हमने क्या दिया, हैंडल सबमिट में इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट और ईमेल की वैल्यू और पासवर्ड की वैल्यू सिर्फ प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पे हम। ठीक है, और फॉर्म को हम ऑन सबमिट में दे देंगे हम हैंडल सबमिट। और यहाँ पे ये कर्ली ब्रेस को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर हम लेने वाले हैं इनपुट बॉक्स। यहाँ पे देखो, हम इनपुट बॉक्स लिया ईमेल का। ईमेल के अंदर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू प्लेस होल्डर ईमेल, और यहाँ पर यहाँ पे पासवर्ड का, और यहाँ पासवर्ड का वो ले लिया हमने। और यहाँ पे क्लास नेम और ऐड कर देते हैं हम। क्लास नेम बटन हो जाएगा भाई, और यहाँ पे क्लास नेम में हम देते हैं इनपुट, और यहाँ पे हम क्लास नेम में देते हैं इनपुट। ठीक है, और यहाँ देना पड़ेगा हमें BR, और इसमें हेडिंग देते हैं हम S3 हेडिंग देते हैं, कंट्रोल्ड कंपोनेंट। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कंट्रोल्ड कंपोनेंट। अब इसको app.jsx में लोड कर लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे कंट्रोल्ड कंपोनेंट, और इसके अंदर कंट्रोल कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेते हैं। चलते हैं उसके बाद अपने क्रोम ब्राउज़र पर और आउटपुट देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है। तो मैं रिफ्रेश करूँगा, देखो ये हमारे पास कंट्रोल्ड कंपोनेंट बन के आ गया। अब यहाँ पे जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ stats@gmail.com, पासवर्ड है हमारा 1234। तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, और अब हम जो देखने वाले हैं
वो देखने वाले हैं अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट का एग्जाम्पल। तो अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट का एग्जाम्पल के लिए हम इसी को कॉपी करते हैं, सबसे पहले पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट में यहाँ से हम UNC। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, रिएक्ट, चाहो तो आप ऐसे लिखो रिएक्ट डॉट यूज रेफ, और चाहो तो यहाँ से डी स्ट्रक्चर कर लो, बात एक ही है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ गाइज आपको। यहाँ पे देंगे हम यूज रेफ, ठीक है। और यहाँ से हटा के हम देंगे कॉन्स्ट ईमेल रेफ, उसके बाद पासवर्ड रेफ, ठीक है। और यहाँ पर हम कर देंगे, हम देख चुके हैं ऑलरेडी, ईमेल रेफ की जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाए और पासवर्ड रेफ की जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाए। हाँ, अब वैल्यू यहाँ पर हम कुछ नहीं देंगे, यहाँ पर हम दे देते हैं, ये हमें ऑन चेंज ईमेल, हाँ इवेन पे ये करना है, और इसकी वैल्यू भी हटा देते हैं हम। और ऑन चेंज की जगह अब हमें करना पड़ेगा यहाँ पे रैप पास करना पड़ेगा, कौन सा, पासवर्ड वाला जो रैप था हमारा, पासवर्ड रैप, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पर भी हम कर देते हैं अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। अब ऐसे ही इसको लोड कर लेते हैं, यहाँ पे हम इंपोर्ट अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट, और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट, ठीक है। चलते हैं एक बार, देखो ये है, थोड़ा सा इसमें हम क्या करते हैं, इसके बाद हम थोड़ा सा स्पेस देने के लिए BL लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो इसे हटाते हैं हम, देखो यहाँ पे अनकंट्रोल्ड @gmail.com टाइप करते हैं, यहाँ पे gmail.com, पासवर्ड हमारा 123456। तो ये हमारा अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट का एग्जांपल है। और ऐसे ही मैं यहाँ पे टाइप करूँगा controlled@gmail.com 123456। ये कंट्रोल्ड आ गया, अनकंट्रोल्ड आ गया। अब दोनों में डिफरेंस क्या है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो डिफरेंस यही है कि कंट्रोल्ड कंपोनेंट में रिएक्ट जो लाइफ साइकिल के मेथड है सारे के सारे वर्क करेंगे, लाइक जो भी रीरेंडर वर्क करेगा, इनिशियलाइजेशन वर्क करेगा, अपडेट वर्क करेगा, क्योंकि इसमें हम जो यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं रिएक्ट स्टेट का। और यहाँ पे देखो हम ऑन चेंज पे स्टेट को अपडेट कर रहे हैं, यहाँ पे ऑन चेंज पे अपडेट कर रहे हैं, और यहाँ पर हम इसको इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट करके यहाँ सारी चीज़ें प्रिंट करवा रहे हैं ऑन सबमिट में। बट अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट में क्या होता है कि इसका रिएक्ट के लाइफ साइकिल मेथड से कोई भी लेना देना नहीं होता है, ये डायरेक्टली डोम एलिमेंट को टारगेट करता है। तो यूज रेफ को अगर मैं ऐसे जैसे कि हमने बताया था लास्ट वाली वीडियो में, ये डायरेक्टली डोम एलिमेंट को टारगेट करेगा, इसका डी रेंडर से कोई भी लेना देना नहीं है। तो रिएक्ट के लाइफ साइकिल हुक्स या लाइफ साइकिल जो भी मेथड्स हैं वो इस केस में वर्क नहीं करते हैं, जबकि कंट्रोल्ड कंपोनेंट में वर्क करते हैं, ठीक है। कंट्रोल्ड कंपोनेंट में वर्क करते हैं और अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट में वो सारे के सारे लाइफ साइकिल मेथड वर्क नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम एज ए डोम एलिमेंट टारगेट कर रहे हैं, HTML एलिमेंट्स को यहाँ पर हम रिएक्ट की। तो ये डिसकनेक्टेड हो जाएगा रिएक्ट के लाइफ साइकिल से, क्योंकि यूज रेफ, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस देखते हैं हम कि डिफरेंस क्या है अभी। तो कंट्रोल्ड और कंट्रोल्ड कंपोनेंट में देखो यहाँ पर मैंने बताया कि हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, सबसे पहले फीचर क्या है इसमें, स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट इसमें रिएक्ट की स्टेट को यूज़ कर रहे हैं जैसे कि हमने देखा, और यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, डॉम विया रेफ। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो यहाँ पे फिर दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे कंट्रोल्ड कंपोनेंट में हम यूज़ कर रहे हैं रिएक्ट की स्टेट को, और यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं यूज रेफ को, ठीक है। और डेटा फ्लो को होता है इसमें रिएक्ट डॉम मीन्स रिएक्ट अपडेट करेगा डॉम को। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली डॉम से एक्सेस कर रहे हैं रिएक्ट के एलिमेंट्स को, इसमें उल्टा होता है। तो इसमें इजी वैलिडेशन रहती है, वैलिडेट ऑन ईच की स्ट्रोक,
लेट्स से लाइक अगर हमें ऑन की प्रेस ऑन चेन पे वैलिडेशन लगानी है, वो कंट्रोल कंपोनेंट में ईजी है, और मोस्टली इस केस में अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट में हम सबमिट पे वैलिडेशन लगा दें। ऐसा नहीं है कि इसमें पॉसिबल नहीं है वो ऑन चेंज ऑन की प्रेस पे वैलिडेशन लगाना, बट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है उस केस में। कॉम्प्लेक्सिटी मोर कोड स्टेट हैंडल्स रिक्वायर्ड, तो इसमें मोर कोड होता है, स्टेट हैंडल्स होते हैं, और इसमें लेस कोड होता है, सिंपलर फॉर क्विक फॉर्म्स। परफॉर्मेंस मोर री रेंडर्स ड्यू टू स्टेट अपडेट्स, फ्यूअर री रेंडर्स, पोटेंशियली बेटर परफॉर्मेंस। बट फिर भी हमें रिएक्ट के अंदर यूजर का यूज़ नहीं करना है। फिर जो लास्ट वीडियो में रेफरेंस देखा था, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे ये रहा, ये चीज़ आपको देख लेना कि इट्स नॉट प्रिफर्ड टू चॉइस मैनेजिंग कंपोनेंट स्टेट डेट अफेक्ट रेंडरिंग, द प्राइमरी रीजन इज मॉडिफाइंग डज नॉट री ट्रिगर रेंडर द कंपोनेंट। तो आप चाहते हो कि कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ अपडेट करना, उसके क्लिक पे आपकी वैल्यू री रेंडर, यानी कि आपका रिएक्ट का जो कंपोनेंट है उस वैल्यू के चेंज होने पर री रेंडर ना हो, उस केस में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, यूज़ रेफ को। तो मैंने जो रियल टाइम इसको यूज़ किया है वो मैं बताता हूँ। रियल टाइम मैंने इसको यूज़ किया था अपनी कंपनी में, तो इस प्रीवियस कंपनी में, उसमें मैंने क्या यूज़ किया था, मैंने एक पूरा का पूरा यूट्यूब ब्लैक एक प्लेटफॉर्म बनाया था, और उसके लिए हमने यूज़ किया था ब्राइप को। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, देखो, तो बेसिकली क्या है, एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म है यूट्यूब ब्लैक स्ट्रीमिंग। हमें नेटफ्लिक्स के लाइक स्ट्रीमिंग प्रोवाइड करानी है, और कुछ भी हमें प्रोवाइड कराना है, वीडियो हमें यूट्यूब ब्लैक सेव करनी है, यूट्यूब से फैच करनी है, लाइक दिस इस टाइप का प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। देखो ये, इसमें हम ये सारी चीज़ें करी थी। तो इसमें मोस्टली जो काम हुआ था ना, वो हमने काम जो किया था, वो हमने इसमें मोस्टली जो एलिमेंट हम एक्सेस कर पा रहे थे वो यूज़र ऐप के थ्रू कर पा रहे थे। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं और भी, जो फ्यूचर में हम देखेंगे कि कैसे हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और तो उस केस में मैंने अपना रियल टाइप एग्जांपल बताया कि उस केस में फॉर एग्जांपल हमें वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करना है, और वीडियो में कैप्शन को कंट्रोल करना है, वीडियो की टाइम फ्रेम को चेंज करवाना है। तो उस सारी चीज़ों को हमने कंट्रोल किया था विद द हेल्प ऑफ ब्रेफ। तो ये था गाइस आज की इस वीडियो में, हमने देखा कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट में क्या डिफरेंसेस है। तो हमने लास्ट में डिफरेंसेस भी देखे, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में काफ़ी एज ए फ्रेशर लेवल पे जा रहे हैं या एक्सपीरियंस लेवल पर भी आप जा रहे हैं, तो इंटरव्यू में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं भी अपने इंटरव्यू में, जब भी मैं इंटरव्यू लेता हूँ कंपनी में, तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछता हूँ कि कंट्रोल और अनकंट्रोल कंपोनेंट में क्या डिफरेंस है। तो जो कैंडिडेट होते हैं एक्चुअल में चीज़ के पास तक तो पहुँच जाते हैं, पर एक्चुअल में क्या डिफरेंस होता है वो चीज़ नहीं बता पाते हैं। तो आई होप गाइस इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन है वो भी कवर हो गए होंगे, कंट्रोल वर्सेस अनकंट्रोल कंपोनेंट से रिलेटेड। और आई होप गाइस आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें आगे आने वाली वीडियोस के लिए गाइस। बाय बाय, थैंक यू।